सेठ धनराज की हवेली राजपुरा गांव की सबसे बड़ी और भव्य हवेली थी, लेकिन उसके दिल में उतनी ही कुटिलता और स्वार्थ भरा था। वह गरीब किसानों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेता। आज भी वह अपने इस चालाकी में लगा हुआ था। सेठ जी, मैं पिछले कई सालों से आपकी दी गई रकम चुका रहा हूँ, परंतु अभी भी कर्ज उतरा नहीं। मेरे पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा। कृपया करके मुझे थोड़ा और समय दें। अरे मोहन, तुम तो मेरे पुराने कर्जदार हो। तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन देखो, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती। तुम्हारा कर्ज बढ़ चुका है। अब या तो मेरे पैसे दो या फिर अपनी जमीन के कागज पर अंगूठा टेक दो। अरे सेठ जी, मैं तो पहले ही काफी पैसा दे चुका हूँ। ये कैसा हिसाब है जो खत्म होने में नहीं आ रहा? क्या तुम हिसाब किताब पर शक कर रहे हो? मेरे मुनीम जी का लिखा कभी गलत नहीं होता। मुनीम जी, जरा इस मोहन को खाता दिखाओ। अरे भैया, अब वो दिन आ गए कि हमें इन जैसे लोगों को खाता दिखाना पड़ेगा। सेठ जी, मेरी जमीन ही तो मेरे बच्चों का सहारा है। अगर आप वह भी ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था मोहन, जब कर्ज ले रहे थे। खैर, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम अगले 7 दिन में पूरा कर्जा चुका दो तो तुम्हारी जमीन बच सकती है, वरना जगदा के लठ की गूंज सुनाई देगी। सेठ की नीयत पहले से ही जमीन हड़पने की थी। वह जानता था कि मोहन इतने कम समय में पैसे नहीं जुटा पाएगा, इसलिए सेठ ने जगदा के लठ की गूंज सुनाई देने की धमकी दी और मोहन डरकर कागजात पर अंगूठा लगाकर चला गया। सेठ जी की आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। देखा कैसे गरीब लोग हमारी मुट्ठी में आ जाते हैं। बस थोड़ा सा लालच और डर दिखाओ और उनकी जमीन हमारी हो जाती है। रघु अपनी माँ के साथ गांव में एक छोटे से मकान में रहता था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। उसका जीवन भगवान की सेवा में बीतता था। वह गरीब था लेकिन संतुष्ट था, पर कई दिनों से उसकी माँ बीमार थी। उसका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। रघु बार बार उसकी ओर चिंता की नजरों से देखता, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। बेटा, तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? हनुमान जी पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देंगे। माँ, मैं कैसे ना परेशान हूँ। तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हो और तुम्हारी सांसें भी भारी हो रही हैं। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। बेटा, ये तो बुढ़ापा है। शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो चिंता करके क्या होगा? नहीं माँ, मैं ये नहीं मान सकता। मैं तुम्हें भगवान के भरोसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम्हारा इलाज करवाना ही होगा। चलो, मैं तुम्हें वैद्य लक्ष्मी नारायण जी के पास ले जाता हूँ। लेकिन बेटा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम किसी अच्छे वैद्य के पास इलाज करवा सकें। वैद्य लक्ष्मी नारायण जी तो बहुत अच्छे हकीम हैं, लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। वहाँ जाने के लिए हमें बहुत पैसा चाहिए होगा। पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपने बैलों को ही गिरवी रख दूं। बेटा, भगवान तेरा भला करे। तू मेरे लिए अपने प्रिय बैलों को गिरवी रखने को भी तैयार हो गया। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं अभी सेठ धनराज जी के पास जाता हूँ और अपने बैलों को गिरवी रखकर कर्ज ले आता हूँ। मैं तुम्हें ठीक होते देखना चाहता हूँ। बस मेरे लौटने तक तुम आराम करो। रघु जानता था कि गांव में एक ही व्यक्ति था जो उसे कर्ज दे सकता था, सेठ धनराज। लेकिन वह यह भी जानता था कि सेठ धनराज की नीयत हमेशा खराब रहती है, पर माँ के इलाज से बढ़कर कुछ नहीं था। रघु ने अपनी माँ की ओर देखा जो दर्द में कर्रा रही थी। उसने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की और सीधे धनराज की हवेली की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है।
रघु की आंखों में चिंता थी। उसने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया था, लेकिन आज अपनी मां की जान बचाने के लिए उसे सेठ धनराज से मदद मांगनी पड़ी। वह भारी कदमों से हवेली के अंदर गया। अंदर चारों तरफ ऐशो आराम की चीजें रखी हुई थीं। जहां सेठ धनराज की अमीरी टपक रही थी, वहीं रघु की गरीबी झलक रही थी। अरे रघु, आज ही इस गरीब मंदिर के पुजारी को हमारे आलिशान हवेली में कैसे आना हुआ? कहीं कोई चढ़ावा कम पड़ गया क्या? सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। वैद्य लक्ष्मी नारायण जी से इलाज करवाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पैसे उधार दे दें। मैं अपने बैलों की जोड़ी गिरवी रखने को तैयार हूँ। जैसे ही पैसा इकट्ठा होगा, मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे अरे रघु, तुम्हारी माँ बीमार है? यह तो बहुत दुख की बात है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम जानते हो पैसा पेड़ पर तो उगता नहीं, हमें भी सोचना पड़ता है। सेठ जी, मैं अपने बैल गिरवी रखने को तैयार हूँ। वे बहुत अच्छे बैल हैं, खेत में शानदार काम करते हैं। आप जब तक चाहें उन्हें अपने पास रख सकते हैं। बस मुझे इलाज के लिए कुछ पैसे उधार दे दीजिए। सेठ धनराज अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि रघु पढ़ा लिखा नहीं है। उसके दिमाग में एक चाल आ चुकी थी। अगर वह बैलों की बजाय रघु की जमीन कागजों में लिख दे तो रघु को पता भी नहीं चलेगा और यह सौदा और भी फायदेमंद होगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसा उधार देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक दस्तावेज पर अंगूठा लगाना होगा। बस यह एक औपचारिकता है। तुम जानते हो, कागजों के बिना लेन देन ठीक नहीं रहता। रघु जो अनपढ़ था, सेठ की चाल समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि यह एक सामान्य कागजात हैं जिसमें बैल गिरवी रखने की बात लिखी होगी। सेठ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जहाँ कहिए मैं वहाँ अंगूठा लगा देता हूँ। सेठ धनराज अपने मुनीम की ओर इशारा करता है। मुनीम एक कागजात निकालता है जिसमें बैल नहीं बल्कि रघु की पूरी जमीन गिरवी रखने की बात लिखी होती है। बेवकूफ, बैग लेने आया था, लेकिन इसकी जमीन लेकर मैं इसे सड़क पर ला दूंगा। रघु कागज पर अंगूठा लगा देता है और सेठ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। बिल्कुल ठीक, ये लो अपने पैसे और अपनी माँ का इलाज कराओ। हम गरीब की मदद करने के लिए ही तो हैं। धन्यवाद सेठ जी, इस गरीब की मदद करने के लिए। रघु पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसे पता ही नहीं था कि वह अपनी जमीन गंवा चुका था। सेठ धनराज और मुनीम उसकी मासूमियत पर हंस रहे थे। रघु अपनी मां को लेकर वैद्य लक्ष्मी नारायण जी के यहाँ निकल पड़ता है। वैद्य जी, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? आपने उनकी हालत देखी। कुछ भी कीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए। बेटा, तुम्हारी माँ की हालत गंभीर थी, लेकिन भगवान की कृपा से मैंने उनका इलाज सही समय पर शुरू कर दिया। अगर थोड़ी देर और होती तो मामला हाथ से निकल सकता था, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान आपका भला करे वैद्य जी। आपने मेरी माँ की जान बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रघु बेटा, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। हनुमान जी तेरा भला करें। माँ, तुम जल्द से ठीक हो जाओगी। वैद्य जी ने कहा है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, बस आराम करो। रघु को लगा कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी असली मुसीबतें उसका इंतजार कर रही थीं। कई दिनों के इलाज के बाद रघु अपनी मां को घर ले आया, लेकिन जैसे ही उसने अपने घर के पास कदम रखा, उसे वहां अजीब सा माहौल दिखाई दिया। गांव के कुछ लोग इकट्ठा थे और उनके बीच सेठ धनराज खड़ा था। उसके हाथ में वही कागज था जिस पर रघु ने अनजाने में अंगूठा लगाया था। अरे रघु, तूने तो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए मुझे अपनी जमीन और अपना घर बेच दिया था और बोला था कि मैं इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। अब यहाँ क्या लेने आया है?
सेठ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो सिर्फ बैल गिरवी रखे थे। अरे भैया देख, सेठ जी के हाथ में ये दस्तावेज जिस पर तूने अपने हाथ से अंगूठा लगाया था, इसमें साफ लिखा है कि तूने अपने खेत और अपना घर सेठ जी को बेच दिया है। सेठ जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने अपने बैल गिरवी रखे थे, अपनी जमीन नहीं बेची थी। गांव वाले यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेठ के पास ताकत और पैसा दोनों थे। रघु को समझ आ गया था कि उसका भोलापन ही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि सेठ धनराज उसे इस हद तक धोखा देगा। रघु की दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस जमीन पर उसने बचपन से मेहनत की थी, जिस घर में उसकी माँ की हंसी गूंजती थी, वह सब सेठ धनराज की लालच भरी चालों का शिकार हो गया था। आज उसके पास कुछ नहीं था, ना घर, ना खेत, ना बैल, बस एक टूटा हुआ मन और आंखों में दर्द। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा आपकी पूजा की, आपकी भक्ति की। फिर क्यों आपने मुझे इस परीक्षा में डाल दिया? मैं तो बस अपनी माँ की जान बचाना चाहता था, लेकिन अब हमारे पास रहने को भी जगह नहीं बची। रघु जोर जोर से रोता है। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजती है। अचानक घंटे बिना किसी के बजाय बज उठते हैं। पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर जाता है और देखते ही देखते वहां हनुमान जी अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। गदा हाथ में, विशाल आकार और आंखों में करुणा। रघु, वत्स, तू मेरी भक्ति में इतना लीन था, फिर भी तुझे अपने प्रभु पर संदेह हो गया। प्रभु, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप स्वयं सामने प्रकट होंगे। मेरी भक्ति अधूरी थी, मेरी श्रद्धा कमजोर थी। रघु, तेरी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं स्वयं तुझे दर्शन देने आया हूँ। चिंता मत कर, मैं तुझे न्याय दिलाने में स्वयं आगे आऊंगा। प्रभु, सेठ धनराज ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उसने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया और मेरी जमीन छीन ली। आप ही बताइए, मैं अब क्या करूं? रघु, अन्याय कभी अधिक समय तक नहीं टिकता। अधर्म का अंत निश्चित होता है। मैं सेठ धनराज को उसके पापों का फल दूंगा, लेकिन सजा भी उसी रूप में दूंगा कि उसे अपनी गलती का पछतावा हो। हनुमान जी कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करते हैं और फिर वे अपने दिव्य रूप से एक साधारण ऋषि के रूप में बदल जाते हैं। अब मैं इस रूप में सेठ धनराज के पास जाऊंगा। समय आ गया है कि वह अपने ही लालच में फंसकर सबक सीखे। रघु भगवान की लीला देखकर नतमस्तक हो जाता है। हनुमान जी उसे आशीर्वाद देकर अदृश्य हो जाते हैं और उसी क्षण ऋषि के रूप में सेठ धनराज की हवेली की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। महात्मा, आप कौन हैं? आप मेरी हवेली में क्या करने आए हैं? मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूँ, जल्दी बताइए। सेठ धनराज, मैं यहाँ मांगने नहीं, देने आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम गरीब लोगों को कर्ज देकर उनके बुरे समय में सहायता करते हो। महात्मा, क्या करें, मेरा तो कुछ दिल ही ऐसा है। ना जाने क्यों गरीब लोगों पर मुझे तरस आ जाता है। सेठ धनराज, मैं तुम्हारी इसी आदत से तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें यह मटका देता हूँ। यह मटका तुम्हें और धनवान बना देगा, ताकि तुम गरीबों की और सेवा कर सको। महात्मा, यह मटका, इसमें ऐसा क्या जादू है? यह कोई साधारण मटका नहीं है सेठ। यदि तू इसमें अपना धन डालेगा तो वह दुगना होकर बाहर आएगा, लेकिन याद रख, केवल सच्चे मन वाले को ही यह लाभ देगा। मतलब मैं इसमें एक अशर्ती डालूंगा तो 2 हो जाएंगी, 10 डालूंगा तो 20। ठीक समझा तूने। बस अब इसमें अशर्फियां डालता जा और रईस होता जा और गरीब लोगों की मदद करता जा। सेठ धनराज की आंखों में अब सिर्फ लालच दिखाई दे रही थी।
जल्दी से उसने वह मटका ले लिया और ऋषि को विदा कर दिया। देखते हैं इस मटके में क्या जादू है, कहीं महात्मा मुझे बेवकूफ तो नहीं बना गया। सेठ धनराज मटके में एक सोने का सिक्का डालता है। कुछ ही क्षणों में उसमें 2 सोने के सिक्के बन जाते हैं। अरे ये तो सच में जादू है। मैंने एक सिक्का डाला था, 2 मिल गए। अब सेठ जल्दी से 10 सिक्के डालता है और अगले ही पल मटके से 20 सिक्के बाहर आ जाते हैं। मैं तो केवल एक गांव खरीदने की सोच रहा था, अब तो पूरा देश ही खरीद लूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सेठ धनराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह 100 सिक्के डालता है और 200 बाहर आ जाते हैं। सेठ धनराज बेकाबू हो जाता है। उसे सोने के सिक्कों की वर्षा होते दिखाई देती है। अब वह एक ही बार में अपना सारा धन मटके में डाल देता है। जैसे ही सेठ धनराज अपना सारा धन मटके में डालता है, मटके से एक तेज रोशनी निकलने लगती है और कुछ ही पल में सब समाप्त हो जाता है। तेज रोशनी और धन दोनों गायब हो जाते हैं। ये क्या हुआ? मेरा धन कहाँ गया? मेरा खजाना? मैं बर्बाद हो गया। ये मेरे साथ क्या हुआ? जय श्री राम, जय श्री राम। ऋषिवर, आपने मेरा सारा धन छीन लिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सेठ धनराज, यह तेरी ही लालच का फल है। तूने गरीबों को धोखा दिया, रघु को बेघर कर दिया और धन के पीछे पागल हो गया। जब तेरे पास सब कुछ था तब भी तू संतुष्ट नहीं था। अब जब कुछ नहीं बचा तो पछता रहा है। ऋषि का स्वर गूंजता है और अचानक वह अपने असली रूप यानी भगवान हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं। प्रभु, आप साक्षात हनुमान जी हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर सच में अपनी गलती सुधारनी है तो रघु से माफी मांग और उसका घर, खेत और बैल उसे वापस लौटा दे। हाँ प्रभु, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं रघु से क्षमा मांगूंगा और उसका हक उसे लौटा दूंगा। अगले दिन सुबह सेठ धनराज जय श्री राम जय श्री हनुमान कहता हुआ रघु के घर की ओर बढ़ता है। अब उसकी आंखों में घमंड की जगह पश्चाताप है। गांव के लोग यह देखकर हैरान हैं कि जो सेठ धनराज कल तक अपने धन और ताकत से इतलाता था, वह आज बिल्कुल बदल गया है। सेठ जी, आपने मुझे इतनी सुबह यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात है? रघु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर तुझसे छल किया, तेरी जमीन छीन ली, तुझे मजबूर कर दिया कि तू अपने ही गांव में दर दर भटके। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान हनुमान जी ने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख सिर्फ पैसे में ही नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में है। सेठ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब आप क्या करना चाहते हैं? रघु, मैं तेरी जमीन, बैल और तेरा घर तुझे लौटा रहा हूँ। यह रहा तेरा घर जो मैंने हड़प लिया था। अब यह सब तेरा है। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। क्या तू मुझे माफ कर सकता है? सेठ जी, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन असली माफी तो भगवान हनुमान जी ही देंगे। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कभी किसी और गरीब के साथ अन्याय ना करें। मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, बल्कि अब से मैं जरूरतमंदों की मदद करूंगा। हे प्रभु, आपने सेठ जी को सच्चाई का रास्ता दिखाया, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि उन्हें माफ कर दें और उन्हें फिर से सुख शांति दें। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। यह संकेत था कि हनुमान जी ने रघु की विनती स्वीकार कर ली है। अचानक हनुमान जी आसमान में उड़ते नजर आते हैं। ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी दूसरे भक्त का दुख दूर करने जा रहे हो। रघु खुश होकर जय जयकार करने लगता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। उस दिन के बाद रघु के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती।
उसकी जमीन पर बहुत अच्छी फसल होने लगती है और दूसरी ओर सेठ धनराज का भी धन वापस मिल जाता है।